ठीक है। आपने अगर पिछला वीडियो देखा है उसमें परिमेय संख्या के बारे में हमने बताया है। परिमेय संख्याएं और जो वास्तविक संख्याएं होती हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर बनती है। जो पिछला वीडियो है उसमें परिमेय संख्या के बारे में पूरी जानकारी दी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे पहले देख लीजिए, क्योंकि जब वास्तविक संख्याएं जानेंगे तो उसके लिए सबसे पहले परिमेय संख्या जानना पड़ेगा, फिर अपरिमेय संख्या, और उन दोनों परिमेय और अपरिमेय मिला के वास्तविक संख्याएं बनेगी। तो पिछला वीडियो जरूर देख ले। अब देखिए अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जो रूट वाली होती है। अपरिमेय संख्या रूट वाली है, जैसे रूट 5 लिखा है, माइनस आगे लगा दो, रूट 2 लिखा है, रूट 7 लिखा है, रूट 3 लिखा है। ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या। तो बिना रूट की बिना रूट वाली सभी संख्याएं परिमेय होती हैं और रूट वाली संख्याएं अपरिमेय होती हैं। इनको चाहो तो माइनस आगे लगा सकते हो, अपरिमेय रहेगी। अपरिमेय संख्या की परिभाषा, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिनकी एक निश्चित गणना ना की जा सके उन्हें अपरिमेय कहते हैं। अब देखिए, इनकी निश्चित गणना हम करते हैं तो आखिर क्यों नहीं निश्चित गणना कर पाते हैं? ये हमारे रूट 2, रूट 3 ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो अब जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें अपरिमेय कहते हैं। अब हम बताएंगे कि इन्हें क्यों नहीं लिख सकते P/Q के रूप में। अगर हम लिखना चाहें तो गलत क्या हो जाएगा? इन्हें अपरिमेय कहते हैं। रूट वाली अपरिमेय कहते हैं। इनकी जिनकी एक निश्चित गणना ना की जा सके अपरिमेय कहते हैं। अब सुनो, जैसे वर्ग, जैसे ही कहे 5 का वर्ग बताओ तो क्या करना है? 2 पावर चढ़ा देना है। जब भी किसी का वर्ग कहे कहना वर्ग बताओ तो क्या करना है? 2 पावर चढ़ा देना है, वर्ग हो गया। कहना 5 का वर्गमूल निकालो, रूट लगा दिया। ये क्या है? वर्ग। वर्ग करना है, 2 पावर चढ़ाना है। वर्गमूल निकालना है तो रूट। कोई कहे 2 का वर्गमूल कितना होगा, समझ जाओ रूट 2 का पूछ रहा है, मान कितना होगा। जैसे हमने कहा 5 का वर्गमूल कितना होगा, किसी ने कहा 5 का वर्गमूल कितना होगा, तो इसका मतलब तुमसे क्या सवाल है? रूट 5 का मान कितना है। समझ गए? जैसे ही किसी हिंदी में हमने लिख दिया कि 2 का वर्गमूल बताइए, क्या करना है तुम्हें? 2 पे रूट लगाना है। वर्गमूल कहते ही रूट लगाना है। ठीक है। अब इनका वर्गमूल निकाल के दिखा रहे हैं। मान लो हम 2 का दिखा रहे हैं, और उस वर्गमूल को जब सीखना तो जो बातें हम बताएं उस तरह से करना। ठीक है। तो मान लो रूट 2 निकालना चाहते हैं, रूट 2 का कितना मान होगा, तो हम क्या करेंगे? रूट 2 का जब मान पूछेगा इसके आगे हम 6 जीरो बढ़ाएंगे। कितने बढ़ाएंगे? 6 जीरो से क्या होगा पता है? उत्तर 3 अंक तक आएगा। कितने अंक तक आएगा? 3 अंक तक। जब हम 6 जीरो बढ़ाएंगे तो हमारा आंसर है वो आएगा कितने अंक तक? 3 अंक तक। 3 अंक तक आएगा। समझ लेना। फिर क्या करेंगे? उसको 2 अंक तक सीमित कर लेंगे। जब क्लास 8 में क्वेश्चन है 2 का वर्गमूल बताइए, 7 का बताइए, इसका बताइए, उसका बताइए, तो वहाँ पे हम 6 अंक, उसमें कहता था कि दशमलव के बाद 2 स्थानों तक शुद्ध मान ज्ञात करो। क्या बताता है? 2 स्थानों तक शुद्ध मान ज्ञात करो। इसका मतलब हम 3 तक निकालेंगे, फिर सीमित करेंगे, वो 2 तक आ जाएगा। अगर 5 अंक तक कहे तो 10 जीरो बढ़ाओ। जैसा तुमसे हमने कहा 2 अंक तक शुद्ध निकालो, तो हमें कितने लाना है? 3, तो 6 जीरो बढ़ा लिए। अगर हमसे कोई कहे 2 अंक तक शुद्ध निकालो दशमलव के बाद, तो हमें 3 अंक तक काटना पड़ेगा एक एक्स्ट्रा। तो इसमें जोड़ा बना लिया जाता है। इसका मतलब जितने भी दशमलव के बाद जोड़ा होंगे उतने अंक तक उत्तर आएगा। अब बताओ कितने अंक तक आएगा? 3 अंक। 2 तक सीमित कर लेंगे। और ये हम कौन चीज ज्ञात कर रहे हैं? वर्गमूल। ठीक। वर्गमूल में क्या होता है? लास्ट में अगर एक संख्या बचे उस पर भी लाइन खींच देते हैं, वो भी जोड़ा है। 1 1 कम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चक्कू 16, ऐसे टेबल पढ़ना है और 2 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। बताओ क्या पढ़े? 1 1 कम 1। वर्गमूल निकालना सीखना। हम करेंगे 1 1 कम 1, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1। फिर पता क्या किया जाता है? यहाँ घटाया जाता है।
घटाया जाता है, जोड़ा उतारा जाता है। और दशमलव के बाद के जोड़े की खासियत है, यदि दशमलव के बाद के जोड़े का नंबर है, दशमलव पहले उत्तर में लगा लो। दशमलव घटाया, देखो घटाया जाएगा, कितना बचेगा, 1। घटा लिया। घटाने के बाद दशमलव के बाद का जोड़ा उतारना है तो दशमलव लगा लिया और जोड़ा उतार लिया। फिर जितनी संख्या ऊपर लिखी है उतना ही जोड़ना है, और जोड़ने के बाद इसके पीछे मानना है कि एक अंक और कोई लिखा जरूर है। अब हमने जैसे जोड़ लिया, हमने कहा जोड़ना जरूर है, +2 कितना हो गया, 2। तो एक अंक एक्स्ट्रा क्यों मानना है, इसलिए कि अगर हम एक अंक एक्स्ट्रा मानेंगे, मान लो 0 मान लिया तो 20 हो गया ये। अब 21 बार 2 भरे 3 बार, अगर 5 भर दे तो 25 25 125 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या समझ गए, कितना भरा जाएगा, 4। 24 चक्कू 96, ठीक है। चौबीस चक्कू 96, तो यहाँ पे 96। और इधर लिखा करो जिधर घटाया जाता है, जिधर घटाया जाता है, ठीक है। अब बताओ कितना लिखना है, यहाँ पे क्या कितना बचेगा, 4। यहाँ पे 10 दहाई, 10 से 6 गए 4, 9 से 9 गया 0, 0 बचा, ठीक। फिर वो घटाने के बाद उतारते हैं जोड़ा, जहाँ 4 बार गया चारों लिख दिया, ठीक है, 4 ही बार गया था ना। घटाने के बाद उतारना है जोड़ा, आपकी इस जोड़े का नंबर आया, उतार लिया ये। फिर जोड़ना है तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। और हमने कहा जोड़ने के बाद क्या करना है, एक एक्स्ट्रा मानना है। अब सोचो इससे दिमाग ये काम करेगा कि अगर एक्स्ट्रा मानना है, ये तो 281 हो जाएगा, एक ही लिखते तो एक बार जाएगा। और अगर हमने 2 बार कर दिया, अगर हमने 2 बार कर दिया तब कितना हो जाएगा, तब तो 500 से ज़्यादा निकल जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 2, एक बार, एक बार जाएगा, एक बार, ठीक। हाँ हाँ हाँ, एक बार जाएगा, एक बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 281, 281। अब क्या करना है, यहाँ घटाना है, जोड़ा उतारना है। यहाँ 10 कितना बचेगा, 9। यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 1, और लास्ट जोड़ा ये वाला उतार लेंगे, जोड़ेंगे हो जाएगा 282, 282। और हमने कहा था इसके बाद भी एक गिनती मानना है पीछे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 11,900 12,000 बना, एक फालतू पढ़ो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 2,800 3,000, 3 चक्कू 12,000 पहुँच जाएगा। कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 बार, 4 बार, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1, 4 अट्ठे 32, 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11। तो ये अब यहाँ से 10 हुआ, दहाई 10, 10 से 6 गया 4, 9 से 9 गया 0, यहाँ 8 बचा, 8 से 2 गया 6, अदर 1 से गया 0, ये भी 0, 604 बचा। अब सोचो हमने कितने अंकों तक निकाला, 3 अंक तक, 3 अंक तक निकाला। कितने 0 बढ़ाए थे, 6। अगर 8 बढ़ा लेते, नहीं बढ़ा सकते तो अभी और बढ़ता, फिर 0 उतरते, फिर कट। अगर 10 बढ़ा लेते, नहीं कटता क्या, फिर कटता। 50 बढ़ा लो 0, उत्तर 25, हमने 0 बढ़ाए 6, उत्तर आया 3 अंक तक। 0 बढ़ाएंगे 10, उत्तर कितने अंक तक, 5 अंक तक, आधे अंक तक आएगा। 0 अगर कोई काटना चाहे पूरा, 50 बढ़ा ले 25 अंक तक हो, 1,00,000 0 बढ़ा ले 50,000 दशमलव के बाद अंक तक उत्तर आएगा, पर पूरी कभी कटेगी नहीं। क्या फिर इसकी एक निश्चित गणना की जा सकती है, नहीं। इसीलिए तो अपरिमेय कहते हैं। अब सुनो, जैसे ही हमने काटा तो √2 का मान 1.414 ही तो आया। √2 का मान कितना आया, 1.414, √2 का मान आया 1.414। क्या ये वास्तव में निश्चित गणना है, नहीं, पर इतना मान लिया जाता है। अब सोचो कि P/Q के रूप में क्यों नहीं लिख सकते। मान लो अगर कोई कहे कि हम लिख लेंगे, लो कहना इसके नीचे तो 1 माना जाता, लिख गया, ध्यान दो तो नहीं। हमने कहा √2 को जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें अपरिमेय कहते हैं।
कोई कहे देखो एक नीचे लिख दिया, अब बताओ, ये तो लिख दिया, कह दो उसको समझाओ ऐसे कि √2 का मान 1.414 ये लिखा जाता है और ये मान लिया जाता है इसके आगे बहुत अंकों तक उत्तर होता है, अनंत तक, इसके पीछे तो अनंत तक हैं। यस सर। अगर कितने बढ़ाए थे 6, 3 अंक आया, 10 बढ़ाते 5 अंक आता, 100 बढ़ाते 50, मतलब इसके पीछे तो अनंत अंक है। तुम्हें पता है कितने हैं? नहीं बता रहे, 1,00,000 जीरो बढ़ा लो 50,000 अंक तक उत्तर आएगा, पर कभी 1 करोड़ बढ़ा लो तो इसके आगे के कितने अंक हैं ये निश्चित नहीं है। अगर इसके नीचे 1 माना जाता है तो बताओ इसको हटा के कितने जीरो बढ़ाओगे? कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कितने जीरो बढ़ाए जाए, पता चल पाएगा नहीं। इसीलिए P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। समझ गए दोनों बातें? तो परिमेय और √2 का मान 1.414 वर्गमूल निकालना, ये सारी बातें समझ गए। अब क्या होगा, ये परिमेय हो गई, ये अपरिमेय हो गई। तो परिमेय संख्या की परिभाषा समझ गए। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? बिना रूट की सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। अब सुनो पूरी बात जल्दी से सही समझना। जैसे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्याएं बिना रूट की कुछ भी लिख दी जाए क्या होती है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं। ये सब क्या है? परिमेय संख्या। ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। ये बटे वाली भी परिमेय है, 2 सही 1/5, ये सब क्या है? परिमेय संख्या। दशमलव वाली, ये वाली परिमेय संख्या। ये सब परिमेय संख्याएं हैं। ये सब संख्याएं परिमेय हैं। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सके, Q0 जीरो परिमेय, जिनकी निश्चित गणना की जा सके वो परिमेय। फिर कौन सी संख्याएं बताई? परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी? रूट वाली सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्या। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, रूट वाली सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। अगर माइनस आगे आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अपरिमेय है। तो परिमेय अपरिमेय समझ गए। यस सर। एक तीसरी और गिनती चलती है, रूट के अंदर माइनस आ जाना, काल्पनिक। काल्पनिक। अब बताओ कोई भी संख्या अगर हम लिखने कहें जाओ, पूरा रजिस्टर घर से भरना है तुमको, तो या तो परिमेय लिखोगे या तो अपरिमेय। ये वाली काल्पनिक होगी। ये अभी तुम्हारे में चलती नहीं, कट कर दिया, काल्पनिक खत्म वाली हो गई। इसका मतलब ये छोड़ के सारी संख्याएं तुम्हारी कैसी बनी? वास्तविक संख्या। कुछ भी लिख दो सब वास्तविक है। रूट के अंदर माइनस ना हो, क्योंकि परिमेय भी है तो भी वास्तविक है, और अपरिमेय है तो भी वास्तविक है। परिमेय तो भी वास्तविक और अपरिमेय तो भी वास्तविक। तो ये वास्तविक संख्याएं हो गई। अब इससे हमने सीखा क्या? इससे सीखा क्या? ध्यान से समझना। 4 सवाल हमारे तैयार हुए। 4 कितने? 4। क्या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं? क्या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं? होती हैं। जवाब दो उसका सही से। परिमेय है तो भी वास्तविक है, अपरिमेय है तो भी वास्तविक। क्या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं? होती है। सही है। क्या सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं? सही है। क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय हैं? नहीं। ये सब संख्याएं वास्तविक हैं, परिमेय अपरिमेय दोनों। क्या सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती हैं? नहीं, गलत। सभी वास्तविक संख्याएं हैं तो परिमेय और अपरिमेय हुई। सारी बात समझ गए हो? यस सर। तो ये 10 परिमेय है, 5 √5 जो है वो अपरिमेय है। अपरिमेय है। क्या वास्तविक है? यस। 10 वास्तविक है। यस। √3 परिमेय है, अपरिमेय है। अपरिमेय है। क्या √3 वास्तविक भी है? यस। 5 परिमेय है। क्या वास्तविक भी है? यस। ठीक। चारों 100 क्वेश्चन समझ गए। यस सर। क्या सभी परिमेय वास्तविक संख्याएं होती हैं? यस सर। परिमेय है तो वास्तविक है। क्या सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं? सही। यस सही। क्या सभी वास्तविक संख्याएं ये सब हैं क्या परिमेय होती हैं? नहीं। परिमेय अपरिमेय दोनों होती है। क्या सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती हैं? नहीं, परिमेय अपरिमेय दोनों होती हैं। अब आगे सुनो।
ये जो P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, कहते हैं P और Q कौन चीज होते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक। P और Q कौन चीज होते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक। P और Q कौन चीज होते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक। P और Q की जगह पर वो भरा जा सकता है पूर्णांक। अब हमें तो क्या सीखना है? पूर्णांक। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। जैसे हमने छोटे क्लास में संख्या रेखा तो देखी ही है, नहीं देखी? देखिए। क्या संख्या रेखा नहीं देखी है? देखिए। ये कक्षा 6 में जब पढ़ते थे तो वहाँ कहते थे 0 +1 +2 +3 ऐसे चलाते थे, और इधर कहते थे प्लस का अपरिभाषित। प्लस का अपरिभाषित का मतलब इसकी कोई गिनती नहीं, बढ़ता ही रहेगा बढ़ता ही रहेगा, चाहे जब तक लिखते रहो, हमेशा लिखते रहो। -1 1 -2 माइनस का 2 -3 -3 और माइनस का अपरिभाषित। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। ये धन पूर्णांक है। माइनस वाली गिनती कैसी होंगी? ये धन पूर्णांक है। माइनस वाली गिनती कैसी होंगी? ऋण पूर्णांक है। शून्य जो है वो शून्य पूर्णांक है। पूर्णांक सब अलग अलग है तीनों। प्लस वाली गिनती कौन सी है? धनात्मक पूर्णांक। प्लस वाली कौन सी है? धनात्मक पूर्णांक। माइनस वाली गिनती ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक। और शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक। पूर्णांक। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। धनात्मक। और हमें पूर्णांक कैसे याद रखना है? संख्या रेखा याद रखो। खाली अगर हम संख्या रेखा याद रखेंगे पूर्णांक ऑटोमेटिक ही याद रहेंगे। इस पे संख्या रेखा पर ऐसे प्रदर्शित किए जाते हैं। ये कक्षा 6 में पढ़ाया जाता है। धनात्मक देखो पूर्णांक, पूर्ण अंक, पूरा अंक। कोई कहे 2/3 क्या पूर्णांक है? कोई पूर्णांक है? 5 है पूर्णांक, -3 है पूर्णांक। पूर्ण अंक। पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? पूरा अंक। 1 हो चाहे 10 हो चाहे 1000 हो, वो सब पूर्णांक है। प्लस वाली गिनती धनात्मक पूर्णांक, माइनस वाली गिनती ऋणात्मक पूर्णांक, और शून्य शून्य पूर्णांक। तो सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा होता है? 1। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन सा होता है? 1। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1 होता है। और सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक कोई नहीं होता है। और ये तुमने सुना होगा कि माइनस की जो छोटी गिनती होती है वो बड़ी होती है और बड़ी वाली छोटी। तो ये जो -1 है सबसे छोटा पूर्णांक है कि सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। और सबसे छोटा? अच्छा बताना, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन है? +1 है। धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4। सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक कोई नहीं। कोई नहीं। अपरिभाषित नहीं, कोई नहीं। अपरिभाषित का मतलब होता है लिखते रहो चाहे पूरी जिंदगी लिखते रहो, कभी खत्म नहीं होंगे। ये नहीं कि अपरिभाषित कुछ होता है। समझ गए? सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1 है और सबसे बड़ा कोई नहीं। और तुमने ये सुना है कि पूर्णांक जो होता है, जो ऋणात्मक होता है, वो छोटा वाला बड़ा और बड़ा वाला छोटा होता है। तो ये -1 कैसा है? सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। सबसे छोटा कोई नहीं, शून्य शून्य पूर्णांक है। अब जब P अपॉन Q की बात आई, कहना P और Q कौन चीज होते हैं? बताओगे पूर्णांक होते हैं। अब पूर्णांक होते हैं, बताओ का P का मान -3 भर दो और Q का मान लो 5 भर दो। क्या ये परिमेय नहीं बनी? बन गई ना? तो ये जो बटे में P और Q गिनती लिखी होती है वो पूर्णांक होती है। तुम बताओगे P सारे पूर्णांक भरे जा सकते हैं, Q भी सारे पूर्णांक भरे जा सकते हैं, पर 0 को छोड़कर। इसमें से कोई भर दो, अपने आप ही गिनती बन जाएगी। मान लो इधर 3 है, 3 भर दिया, इसके नीचे -2 है, भर दिया। बन गई परिमेय? नहीं बन गई। बन गई। Q 0 नहीं हो सकता। तो ये जो P और Q भरे जाते हैं वो क्या होते हैं? पूर्णांक। कोई पूछे P और Q, A और B, ये क्या है? पूर्णांक। ठीक। पूर्णांक भी समझ गए हो? यस सर। पूर्णांक समझ गए। अब होता है प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृत संख्याएं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या
एक होती है। 1 2 3 4 डॉट 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 का मतलब भी अपरिभाषित होता है, चलता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? एक। और सबसे बड़ी कोई नहीं। और होता है प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। और होता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। और यदि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो भी शामिल कर दिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो भी शामिल कर दिया जाए तो क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या हुई 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 3। अब सारे क्वेश्चन सीखना है तुम्हें। वास्तविक संख्याएं किन किन प्रकार की संख्याओं को मिलाकर बनी है? परिमेय और अपरिमेय। आंसर जवाब देना है। ठीक है, बिना रूट की सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। बिना रूट की सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती है, जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिख सके वो परिमेय होती है। अपरिमेय रूट वाली होती है, अपरिमेय और इन दोनों को मिलाकर बनती हैं वास्तविक। क्या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं? जितनी परिमेय वास्तविक है। क्या सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं? अपरिमेय भी वास्तविक। क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय हैं? नहीं। वास्तविक में परिमेय अपरिमेय दोनों। क्या सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय हैं? नहीं, परिमेय अपरिमेय दोनों। अब उसके बाद आए पूर्णांक। संख्या रेखा याद रखी। पूर्णांक 3 प्रकार के, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। प्लस वाली गिनती धनात्मक, माइनस वाली ऋणात्मक, शून्य शून्य पूर्णांक। शून्य ना धन पूर्णांक होता ना ऋण पूर्णांक। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1 होता है और सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक कोई नहीं होता है। और ये माइनस की जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है और बड़ी संख्या छोटी होती है। तो सबसे ये -1 क्या है? सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, सबसे छोटा कोई नहीं है। शून्य शून्य पूर्णांक होता है। प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1 है, सबसे बड़ी कोई नहीं है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे बड़ी कोई नहीं। यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 भी शामिल कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। और जवाब देना है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं हैं? जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं ये प्राकृतिक संख्याएं। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक हैं? नहीं। सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक तो हैं। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कह सकते हो, क्योंकि 1 2 3 4 5 इसमें भी है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं? नहीं। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं? नहीं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं उनको पूर्ण संख्या कह सकते हो, क्योंकि 1 2 3 इसमें आया है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं? नहीं, क्योंकि जितनी भी पूर्ण संख्या उनको प्राकृतिक नहीं कह सकते हो। 0 को कैसे प्राकृतिक संख्या कहोगे? समझ पा रहे हो? तो अब तुम्हें ये क्वेश्चन तैयार रखना। ये संख्याओं के बारे में पूरी जानकारी थी। उसमें तुमने वास्तविक संख्याओं के बारे में, धनात्मक पूर्णांक के बारे में, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं के बारे में सीखा। और यदि आपको वीडियो ये पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे के अगर आप समझना चाहते हैं, पीछे के वीडियो आप जरूर देखें।